दुख दिया। सो गुरु दुख छुड़ाने के वास्ते गुरु कहते हैं कि जो भास अध्यास आदि गुरु बनने दिढ़ाया सो मिथ्या धोखा है। अरे तुम तो यह प्राण भास अध्यास को जानने वाला मेरा स्वजाति है, कुछ मैं जीव धातक काल नहीं, जो त्रास रूपी धावल मारे तो जीव बहुत दुखी होते हैं। इसी वास्ते सने सने मिथ्या धोखा पर खा के पारख पर थीर करता है। अर्थ है पारस पर से कंचन भये, पारस कधी न हो, पारस के अरस परस से सुबरन काहे सोई। पारस कहिए ब्रह्म और लोहा कहिए जीव, जगत सो विष्टा दैत्य के बतलाए बोलते हैं कि जीव कंधी ब्रह्म होता नहीं। जीव कोटि न्यारा है, ब्रह्म कोटि न्यारा है। जीव तो कर्म के अधीन प्रकृति बस प्रकृति से उत्पन्न होता और प्रकृति से लय होता है। कुछ ब्रह्म की उत्पत्ति लय होता नहीं है। जीव ने नाम सुमरन भक्ति करे तब ब्रह्म प्रश्न हुआ, सोई स्पर्श हुआ, तब लोह रूपी जो जीव था सो कंचन रूपी ईश्वर दसों अवतार उत्पन्न भये। यह ब्रह्म के नाम सुमरन विशेषता है। ढूढ़ट ढूढ़ट ढूढ़िया भया सो गुनगुन, ढूढ़ट ढूढ़ट ना मिला तब राहे कहा बेचून। गुरुमुख कहते हैं कि जीव तो स्वस्थ अनुभव एक संशय खड़ा भया है कि एक समय दुख होता है और एक समय सुख होता है। तो दुख सुख को देने वाला कोई कर्ता और है, जो कहे हैं कि मैं ही करता हूँ। तो जा समय दुख चाहे तो समय दुख होता है, और जा का समय दुख होना है तो समय सुख होता है। तो हमारा किया कुछ होता नहीं है, ताते करता कोई और है। ऐसा जीव को अनुभव हुआ। तब हिंदू और मुसलमान दोनों ने मन सुबह करके अनुमान में कर्ता सिद्ध किया। हिंदू ने एक निरंकार निरंजन निर्गुण 14 लोक ऊपर शून्य में ठहराया, और मुसलमान ने एक खुदा बेचून बेमून मालूम काम गो योग ऐसा 14 तमक पड़े अधर में ठहराया। कर्ता का खोज करने लगे। जब खोज करते करते कुछ वस्तु मिला नहीं, तब मन बुद्धि वाणी में गुण करके पड़े सोई गुनगुना। ऐसा हारिक के कहा कि रूप है, अगम है, बेचून है, यह अर्थ है। बेचून जग चुनिया साई नूर निहार, आखिर ताको बखत में किसका करो दीदार। गुरु कहते हैं कि बेचून जग चुनिया साई नूर नीनार। ऐसा माया ने जीवन को समझाया कि बेचून निरंकार ऐसा जो है, ताने चून कहे जगत उत्पत्ति किया। निर्गुण सरगुण भया और निरंकार से आकार हुआ, बेचून से जगत रूप खड़ा भया। बेमून से न मून खड़ा भया, और मालिक सोई ताका रूप नूर सोता नूर। अब गुरु कहते हैं कि जो अरूप बेनूर परे ठहरा है, तो आखिर महा परलय क्या मत के बखत में किसका दीदार करेगा, और रूप बिना दीदार होता नहीं है। तो उपदेश तुम्हारा असंभव कुछ संभवता नहीं। सोई नूर दुल पाक है, सो ही नूर दिल पाक है, सो ही नूर पहचान। जा का किया जग हुआ, सो बेचून क्यों जान। गुरु कहते हैं कि सोई नूर दिल पाक है।
नूर कहिए रूप, दिल कहिए जीव का अंतकरण है। और पाक नाम सच्चा निर्मल सोई सत है, हाल हजूर है। कहते हैं कि चून से बेचून का भास भया, कुछ बेचून चून का भास नहीं होता है। और रूप को अरूप का भास भया, कुछ अरूप का रूप का भास नहीं होता। और गुण को निर्गुण का भाव भया, पर कुछ निर्गुण गुण का भास नहीं होता है। और आकार को निरंकार भास होता है, कुछ निरंकार को आकार को भास नहीं होता है। कहते हैं कि ताका दृष्टान बिंब कहिए जीव, प्रतिबिंब कहिए ब्रह्म। सो जीव से ब्रह्म दृष्टा होता है। सो तो जीव का अनुमान भास है और जड़ है, कुछ वस्तु चेतन है नहीं। तो नूर चेतन जीव हाजिर नजर है। जीव ही से जगत ब्रह्म होता है। तो मिथ्या धोखा छोड़ के अपने रूप को पहचान, और जाके किए जग हुआ सो करता बेचून, जान के क्या मानता है। और अपने भास अध्यास अनुमान ब्रह्म में क्या बंद होता है। अरे भास अध्यास अनुमान ब्रह्म सबको परख के पारक पद स्थिर हो रथ। ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर सिर नाय, कौन बड़न यह पुरुष है, माता को समझाए। ब्रह्मा ने पूछा माता से, ब्रह्मा ने माता से जननी से कर जोड़ के प्रश्न किया कि हे माता, सृजनहार पुरुष कहाँ है, रूप रंग है और कौन वर्णन का है और कहाँ रहता है, सो कर्ता कैसे प्राप्त हो, सो समझा के कहिए। यह शंका ब्रह्मा को भय ताका उत्तर है। रेख रूप है नहीं अधर धरे नहीं दे, गगन मंडल के मध्य में निरख परख पुरुष विदे। तब ब्रह्मा से माता उत्तर कहते ढापन देती हैं कि सृजनहार जो पुरुष है वह का रूप नहीं है, रेख नहीं है, अंग नहीं है, वर्ण नहीं है, आकार नहीं है, ऐसा निरंकार विदेह स्वरूप है। सो अधर धरी नहीं देह, अधर कहिए पिंडा पिंडी बुना ब्रह्मांड ओद्र शून्य में ज्योति स्वरूप है। सो ही करता देखो, वही तुम्हारा सृजनहार पुरुष, ऐसा माता ने समझाया। तब ब्रह्मा ने माता वचन की प्राप्ति भई। अभिप्राय है, धरे ध्यान गगन के माही लाए वज्र के मार, देखे प्रतिमा अपनी तीनों भये निहाल। तब ऊपर की साखी में अभिप्राय जो कहा सोई धारणा ब्रह्मा करने लगे। गगन में माही वज्र सन करके 10 द्वार रोकर मूल बंद, उड़ा बंद और जलधर बंद, यह तीनों बंद, और 9 नाड़ी को 10 बाजू को साध के बाहरी वृत्ति फिर के अंत मुख करके पिंगला पिंगला को सम करके सुषमाना नाड़ी को संग पीड़ा से सुरती खींच के ब्रह्मांड को चढ़ाया। तब ज्योति स्वरूप प्रकाश भया और शब्द धून धोर करने लगा, और श्वासा को शब्द धोर हुआ, श्वासा दिढ़ामान हुआ, सोई ज्योति खड़ी हुई, पीड़ा की शक्ति ब्रह्मांड में लय हुआ, और प्रतिबिंब रूप खड़ा भया। सोई अपने प्रतिबिंब को देख के आनंद में निहाल भया। यही युक्ति करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ब्रह्मानंद सुखे थीर भय, और वही स्वरूप कर्ता को नित्य माता को वचन प्रमाण प्रतिहु मनु हुआ। तब तीनों देवता माता की स्तुति करने लगे। माता तुम धन धन हो कि ते
रे कृपा हमने देखा। जगदीश सोई उपदेश तीनों देवता ने, ऋषि मुनि जोगी आदि सब जगत में करते भय। यह मन तो शीतल भया, यह मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। जेहि बरस दर जग जरे, सोई पुनि उदय समान। गुरु कहते हैं कि माया ने प्रथम उपदेश तीन देवता को किया, तैसे ब्रह्मांड में ब्रह्मा समाधि में जग वृत्ति लय हो गया और आनंद भया। ताहे आनंद में मन उन्मुनि हुआ है, सोई शीतल भया। और समाधि की अनुभव जागे, तब ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न भया। ब्रह्म रूप लखाया, सोई शीतल रूप सुख माना है। ताते गुरु कहते हैं कि जहाँ ब्रह्म पद को शीतल रूप सुख माना है, परंतु वह सुख शीतल रूप नहीं है, वह तो अग्नि रूप दुख है। क्योंकि जगत में ब्रह्म और ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है और फिर लय होता है। तो देखो, उत्पत्ति प्रलय कारण ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म निरुपाधि सुख रूप होता है, जगत रूपी उपाधि जड़ दुख होता है। जो तुमने जल रूप ब्रह्म सुख माना, सो भी ब्रह्म सुख कहेगा, वह तो अग्नि माफिक दुख रूप है। और अवागमन कारण ब्रह्म ही है, अर्थ है। जा सो नौतायादिका, जा सो नौतायादिका, बिसर गए सब ठौर। 84 के पसी परे, कहे और के और। गुरुमुख है, टीका है। जा सो नौता आदिका, आदि कहिए मूल में शुद्ध चेतन है, क्योंकि जीव की स्वजाति सोई नाता है। साचा शुद्धताय निर्बलताय शुद्ध चेतन भूमिका है, ठौर है था। ताको जीव अपनी भूल शुद्धताय को बिसर गया और शुद्ध ज्ञान रूप था, सो शुद्ध अज्ञान से नाता जोड़ा है। और प्रतिबिंब दिनों दिन खानी और बानी में बढ़ी, ताते 84 लक्ष जोनी में फंदे में पड़ा है और जीव जड़ रूप हो गया। 84 लक्ष जोनी खानी में जहाँ जहाँ प्राप्त हुआ है, तहाँ तहाँ जय तैसा ही होके परमवश हो गया और अपना शुद्ध चेतन ज्ञान स्वजाति भी छोड़ के और की ओर कहने लगा। और की ओर कहे, कहीं ज्ञान बना, कहीं कर्म बना, कहीं जोग बना, कहीं भोगी बना, कहीं रोगी बना, कहीं भक्त बना, कहीं दीवाना बना, कहीं सियाना बना, कहीं रोगी बना, कहीं कर्म बना, कहीं अज्ञान बना, कहीं विज्ञान बना। ऐसे ऐसे अनेक तरह जहाँ जैसा बना तहाँ तैसा ही बोलने लगा। ताते स्वजाति भूमिका छूट गई। अलख लखे लखे, अलख लखे लखे लखो, लखे निरंजन तो। कहे कबीर सबके लखे, मोर लखे नहीं कोई। लख कहिए जो लखने में न आवे, और लखे कहे जो लख में आवे। सो जीव ने दोनों लखा, और निरंजन कहे अंजन से रहित। अदृष्टि गोचर सो अंजन निरंजन दोनों का जीव ने लखा। सो तो कहे मानंदी पद ताको भी लखा। अब वह कबीर सबको लखो। अब वह कबीर कहे ज्ञानी सो ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं कि दिष्ट और अदिष्ट, प्रच्छद, परोक्ष और अप्रोक्ष, निवृत्ति और प्रवृत्ति आदि सबको ही लगता है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान वेदांती यह
लेख बोलते हैं। तब गुरु कहते हैं कि अगह सबो लखा परंतु भूल पारख जो ज्ञान रूपी है ताको कोई न लखा नहीं, बिना पारख रथ। हम तो लखा तीनों लोक में, तुम क्यों लखे अलेख, सार शब्द जाने नहीं धोखे पर गए भेष। गुरुमुख हम तो लखा तीनों लोक, सो गुरु साते हैं कि हम तो कहे हंकार, सो हंकार तीनों लोक में, मन बुद्धि वाणी यही तीनों ही लोक हैं। संकल्प सोई मन निश्चय होए, बुद्धि बनाया सोई वाणी, इसी प्रकार तीनों ही लोक में जो लखा, सोई हंकार ही ने लखा, सोई काया लखा। क्या लखा? तुम कहे मानंदी ब्रह्म सो तो लखने में आया, तो अलेख कैसा कहा। कदाचित कोई शंका करे कि तुम ब्रह्म अलेख मन बुद्धि वाणी यह तीन लोक से न्यारा व्यतिरिक्त है। गुरु व्यतिरिक्त का निरंकार करते हैं, उसी की कसर निरंकार ते मन बिना कोई संकल्प होता नहीं, और बुद्धि बिना कोई पद का निश्चय होता नहीं, वाणी बिना कोई उपदेश होता नहीं, और मन बुद्धि वाणी पड़े जो तुम कहते हो सो तो मन बुद्धि वाणी ही है, पर तो कुछ नहीं है। जहाँ बसे जो वस्तु खड़ी हो, सो ताका दृष्टांत आते हैं। तुम्हारा उपदेश अनुमान भास अध्यास कल्पना सब मिथ्या धोखा है। धोखे का उपदेश देने को खट दर्शन अनेक तरह का भेष धारण किया, सार शब्द जाने बिना अपना ही धोखा परखने में नहीं आया, तो दूसरे को क्या परखाएंगे। मिथ्या धोखा सार शब्द कहे जाए, शब्द से सब शब्दन की कसर मालूम हो, ये सोई सार शब्द पारक। साखी आँखी ज्ञान की समझ देख मन माय, बिना साखी संसार की झगड़ा छूटे नाय। साखी कहिए साक्षी, सो साक्षी बिना ज्ञान अंधा है। या के वास्ते ज्ञान की आँखी साक्षी से गुरु कहते कि अपने मन में विचार करके देखता नहीं है कि बिना साक्षी से संसार झगड़ा टूटता नहीं। संसार कहिए जगत में खानी और बानी झगड़ा बड़ा है। सो कोई कहता है कि खाना ही रूप भगवान है, और कोई कहता है कि बानी रूप भगवान। ऐसा खानी बानी झगड़ा भया है। खानी बाली कहता है कि रूप जो देखने में आया सो ही सत्य है। ले बंद करा भटा सब दोसर का।